जिस तरह पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव हारने के बाद बोल रहे थे कि हम चुनाव नहीं हारे हैं, जबरदस्ती हमको हरवाया गया है, हम सीट नहीं छोड़ेंगे, एकदम बैठ गए थे, कुर्सी ही नहीं छोड़ रहे थे। काफी ईटा पत्थर फेंकने के बाद, लाठी डंडा चार्ज होने के बाद, काफी देर बाद उनको जबरदस्ती उस सीट से हटाया गया था। वैसा ही अब ममता बनर्जी बोल रही हैं, हम नहीं हारे हैं, ये बीजेपी वाले हमको हराए हैं, हम हार नहीं मानेंगे, जबरदस्ती हराया गया है हमको। ऐसा बोलकर वो कह रही है कि अब हम इस्तीफा नहीं देंगे, देखते हैं क्या कर लेते हैं। तो क्या अब ममता बनर्जी जबरदस्ती सीएम के पद पर बैठेंगी? जो ये लोग सोच रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये जबरदस्ती कुछ नहीं कर पाएंगी, ये फालतू में परेशान हो रही हैं, अब इससे कुछ नहीं उखड़ने वाला है। सीधा सीधा बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 164 में ये लिखा गया है कि जिसके पास मेजोरिटी रहेगी वही सीएम बनेगा, और ज्यादा नाकुर नुकुर करेंगे कि हम नहीं देंगे इस्तीफा, तो इसी के लिए राज्यपाल होता है, वो फ्लोर टेस्ट ले सकता है, और फ्लोर टेस्ट लेगा तो उसमें मेजोरिटी तो इनकी है नहीं, वैसे ही बाहर हो जाएंगी। ये फ्लोर टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पर लिया जाता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं गया है, बस ये माना जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 163, 164 में इनडायरेक्टली आता है। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा देने से मना करती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर से कोर्ट में जाएगा केस। अब वहाँ पर जाने के बाद कोर्ट बोलेगा राज्यपाल से कि फ्लोर टेस्ट करा दो। फ्लोर टेस्ट में इनके पास मेजोरिटी नहीं है तो वैसे भी ये बाहर नहीं हो जाएंगी, मेजोरिटी जिसके पास होता है वही सीएम बनता है, तो वहाँ से बाहर हो जाएंगी। अगर वहाँ से नहीं होती हैं, इस्तीफा फिर भी देने से मना करती हैं, तो राज्यपाल के पास ये पावर होता है कि उनको ये हटा दे, फिर बेइज्जती भी होगी, अब फिर से इलेक्शन तो हो नहीं सकता है। तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है।